हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब जो है। तो जैसा कि क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का न्यूमेरिकल टाइप सवाल जो है चल रहा है, और उसमें अभी हमने जो है आपको एक वीडियो जो है दिया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर जो है देख लें। जो है वहां पर मैंने जो है Q बराबर जो एनी फार्मूला होता है उस पर आधारित हमने सवाल जो है लिया है, और उसमें हमने जो है बहुत विस्तृत ढंग से जो है हर एक सवाल को जो है समझाया है। तो लास्ट में एक सवाल जो है उसमें जो है छूट गया था कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से। तो चलिए मैं वहीं से जो है आज के इस क्लास को जो है शुरू करता हूं। तो सबसे पहले उस सवाल को मैं आपको समझा दूं, उसके बाद जो है आज हम लोग बेसिकली इस पूरे क्लास में जो है कूलाम्ब के नियम पर आधारित जो है न्यूमेरिकल टाइप सवालों को जो है हम लोग देखेंगे जो है। तो चलिए मैं वीडियो को जो है शुरू करता हूं। तो देखिए जो है वो सवाल जो पिछले वीडियो में छूट जो है गया था। तो सवाल आपका था कि एक वस्तु पर एक कूलाम्ब ऋणावेश था, इस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन जो है अधिक होंगे। तो यहाँ पर जो है Q बराबर जो है Ne हमें फॉर्मूला जो है लगाना था, और Q का मान जो है हमें एक कूलाम्ब जो है दिया गया था। तो यहाँ जो है हम एक कूलाम्ब लिख लेंगे, और N का मान हमें निकालना था, और E का मान 1.6 गुणा 10 का पावर माइनस 19 कूलाम्ब जो होता है। ये उठ के इधर नीचे चला आएगा, तो यहाँ से N बराबर जो है 1.1 कूलाम्ब बटा में 1.6 गुणा 10 का पावर माइनस में 19 कूलाम्ब हो जाएगा। कूलाम्ब से कूलाम्ब ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे इसमें अगर हम लोग भागा देंगे जो है तो ये हम लोगों का जो है ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, और ये नीचे आपका 16 और गुणा 10 का पावर ये 19 जो ऊपर चला जाएगा 10 का पावर 19, तो ये आपका जो है प्लस में पावर 19 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 2 से आपका जो है कटता है 8 बार में, और 2 से ये आपका कटता है 5 बार में। तो N बराबर जो है ये 5 बटा में आपका 8 गुणा 10 का पावर जो है 19 आता है। ये 8 से 5 में हम लोग भाग देते हैं, तो जब हम लोग भाग देंगे जो है तो ये 0 यहाँ पॉइंट ले लें, 8 6 का 48 जो हो गया, ये आपका 2 हो गया, फिर 0 लेंगे, 8 दूनी का 16 हो गया, और फिर ये आपका जो है 4 हो गया, और ये कैंसिल, ये 0, 8 5 का 40। तो ये आपका जो है 0.625 गुणा 10 का पावर जो है ये आपका 19 हो गया। और इसको आगे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें जो है, इस पॉइंट को अगर हम एक स्थान आगे बढ़ाएं जो है 6.25 इसको लिख दें, तो हमें इसको जो है 10 का पावर 18 लिखना पड़ेगा। इसको कितना लिखना पड़ेगा? 10 के पावर 18 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट आगे बढ़ता है तो ये पावर जो है आपका घट जो है जाता है। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता हो जाएगी, और वैसे भी जो है एक कूलाम्ब में आपके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है होती है। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है कि एक कूलाम्ब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 10 के पावर 18 होती है। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों पर। तो जैसा कि कूलाम्ब के नियम पर आज हम लोग सवाल जो है देखेंगे जो है। तो देखिए सबसे पहला सवाल जो है क्या है, तो चले इसको मैं मिटा दूं, और उसके बाद जो है ए भाई, अरे छोड़ा उनकरा के मिटकावे दो जवन बा। चैनलवा सब्सक्राइब नहीं कइले ना तो सब्सक्राइब कर ल, और अपना दोस्त मित्र में भी जो है शेयर कर द, जैसे कि ई मास्टर साहेब बड़ी बढ़िया पढ़ावत जन बा बाणे ना। तो चैनलवा सब्सक्राइब कर ल, अब फिर देखा जवन बा। चल अब मास्टर साहब के बात सुना का कहता ने। चलें देखें जो है। तो सबसे पहला सवाल जो है ये आपको स्क्रीन पर जो है दिखाई जो है दे रहा होगा जो है। तो आपका पहला सवाल है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के दूरी पे रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 के पावर माइनस 7 कूलाम्ब और 3 गुणा 10 के पावर माइनस 7 कूलाम्ब आवेश से उनके बीच कितना बल जो है लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें कि हमें क्या क्या जो है दिया गया है। टू गिवन दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। तो हमें 2 आवेश दिया गया है, एक आवेश को Q1 मान ले, दूसरे आवेश को हम लोग Q2 मान ले जो है। Q1 आवेश का जो मान है 2 गुणा 10 के पावर जो है माइनस में 7 कूलाम्ब दिया है। Q2 आवेश जो दूसरा आवेश है 3 गुणा 10 का पावर माइनस में 7 कूलाम्ब दिया गया है, और इनके बीच का जो दूरी है वो आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस 30 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो इसको 30 से 100 से हमें भाग देना पड़ेगा।
ये मीटर में ये 0 0 कैंसिल, तो ये आपका 0.3 मीटर जो है चला आएगा जो है। तो ये R का जो मान है वो आपका 0.3 हो गया, ये आपका Q1 का मान हो गया, ये आपका Q2 का मान हो गया। ठीक है, तो इनके बीच हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, बल जो है निकालना है। तो कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। जैसा कि सवाल में ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो दोनों आवेश है वो बायो में रखे गए हैं, एयर में रखे गए हैं जो है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग जो है करेंगे। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होता है, इसका मान जो है आपका निर्वात के लिए 9 × 10 के पावर जो है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करें तो इसके जगह पे 9 × 10 के पावर ये 9 लिखेंगे और Q1 के जगह पे लिखेंगे 2 × 10 का पावर जो है -7 एंड Q2 के जगह पे लिखेंगे 3 × 10 का पावर -7 और ये आपका जो है R का स्क्वायर, तो R का मान जो है 0.3 है, तो 0.3 का क्या लिख लेंगे स्क्वायर जो है। अब ये 0.3 का स्क्वायर जो है ये इसको हम लोग सॉल्व जो है करें जो है, तो ये 9 × 10 का पावर ये 9 और ये 2 3 का आपका 6 हो गया और 10 के पावर -7 10 के पावर -7 जो है ये 10 के पावर माइनस जो है 14 हो जाएंगे। और ये 0.3 को अगर स्क्वायर करें तो 0.09 हो जाएगा और इसका यदि हम लोग पॉइंट हटाएंगे जो है तो ऊपर हम लोग जो है 100 लिख सकते हैं जो है। तो ये पॉइंट हट गया और ये 9 से ये 9 जो है कैंसिल हो गया। तो यहाँ से F बराबर जो है आपका ये 10 के पावर ये 9 और ये देखिए जो है यहाँ 10 के पावर 2 इसको लिख सकते हैं, तो 2 और 9 कितना हो जाएगा 11 और 11 में से 14 घटाएंगे तो ये 6 × 10 का पावर जो है माइनस में जो है 3। तो इतना न्यूटन का जो फोर्स है इन दोनों आवेशों के बीच जो है कार्य करेगा, लगेगा जो है। तो ये सवाल आप बढ़िया से समझ चुके जो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अब देखा जाए जो है अगला सवाल जो है इसी कूलाम के नियम पर जो है अगला सवाल जो है आइए। तो देखिए अगला सवाल ये आपका जो है क्या है, अगला सवाल जो है बहुत ही सुंदर सा सवाल करे कि +20 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित दो समरूप गोले परस्पर 60 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे गए हैं। तत्पश्चात उनको परस्पर स्पर्श कराने के बाद फिर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। दोनों दशाओं में उनके बीच लगने वाले बलों की तुलना कीजिए। तो देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे जो है बनाएंगे। तो हमें क्या इसमें दिया गया है, हमें दो जो है आवेश दिया गया है। एक आवेश हमें जो है +20 माइक्रोकूलाम का दिया गया है और दूसरा आवेश जो है हमें वो -10 माइक्रोकूलाम का जो है दिया गया है जो है। ठीक है, ये आपका जो है माइनस में है आपका। और इन दोनों के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो आपको जो है 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 60 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि 0.6 मीटर इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, किया क्या जा रहा है जो है, करे कि आपको बताना है कि जब इन दोनों आवेशों को आपस में स्पर्श करा दिया जाता है और स्पर्श कराने के बाद फिर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तब इनके बीच जो है बल कितना होगा और अभी इस समय इस पर बल जो है कितना होगा, और दोनों बलों का तुलना जो है करके आपको बताना है जो है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है ये 20 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम के कारण जो है लगने वाले बल को हम लोग ज्ञात करें। चलिए, तो F बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, यही फार्मूला इस्तेमाल इसमें हम लोग करेंगे। तो यहाँ जो है F बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जगह पे 9 × 10 के पावर 9 लिख सकते हैं और ये Q1 के जगह पर 20 माइक्रोकूलाम हो गया। और माइक्रोकूलाम को चाहे तो हम लोग जो है कूलाम में बदल सकते हैं, जिसको 10 के पावर -6 जो है लिख सकते हैं। और ये आपका जो है 10 माइक्रोकूलाम, तो ये आपका 10 × 10 का पावर माइनस में जो है 6 हो गया।
और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 0.6 मीटर है, तो 0.6 जो है ये मीटर का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। तो ये फोर्स इतना जो है आपको आई जो है। अब जो है देखिए क्या किया जा रहा है कि ये स्पर्श कराया जा रहा है, इन दोनों को आवेशों को स्पर्श कराया जा रहा है। तो दोनों आवेशों को जब स्पर्श कराएंगे तो होगा क्या जो है कि इन दोनों आवेशों का जो नेट चार्ज है, नेट आवेश है, वो आपका 10 कूलाम जो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 20 माइक्रो कूलाम जो है और ये जो आपका -10 माइक्रो कूलाम जो है, ये एक दूसरे को जब सटाएंगे जो है तो ये इसमें से जो है घट जाएगा, क्योंकि आवेश जो है एक अदिश राशि है, इसको हम लोग सिंपली जो है जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं जो है। तो नेट जो चार्ज है, नेट जो आवेश है वो 10 माइक्रो कूलाम जो है प्लस में हो जाएगा। और ये जो 10 माइक्रो कूलाम है, अब फिर से यदि इनको उतने ही दूरी पर हम लोग रख जो है देंगे तो ये 5 माइक्रो कूलाम हो जाएगा और ये भी आपका जो है 5 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो अब ये 5 माइक्रो कूलाम और 5 माइक्रो कूलाम के बीच लगने वाला बल हम लोग को निकालना है। तो इसको लिखें एफ नया जो है, नया वाला फोर्स जो है। तो एफ नया इसी प्रकार से निकालेंगे जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जगह पे 9 गुणा 10 का पावर जो है 9 और Q1 Q2 के जगह पे ये आपका 5 गुणा में 5 और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 0.6 ही है आपका जो है, क्योंकि उतने ही दूरी पर जो है रखा जा रहा है जो है। ठीक है, अब हम लोग इनको तुलना करके निकालना है। तो क्या करें जो है, इसमें जो है इससे भाग दे दें, नया वाला फोर्स से इसमें भाग दे दें जो है। तो जब हम लोग भाग देंगे इसमें तो देखिए क्या होगा जो है, एफ बटा में एफ नया बराबर जो है आपका 9 गुणा 10 का पावर 9 गुणा ये आपका जो है 20। अच्छा, ये जो माइक्रो कूलाम है इसको हम लोग चाहे तो ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं जो है। ये जो माइक्रो कूलाम को कूलाम में मैंने बदला है, इसको अगर ना भी लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं जो है, क्योंकि इसमें भी माइक्रो कूलाम है, इसमें भी माइक्रो कूलाम है, तो माइक्रो कूलाम से माइक्रो कूलाम कैंसिल हो जाएगा जो है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 9 गुणा 10 के पावर 9 और ये आपका जो है 20 और ये आपका जो है 10 जो है। ठीक है, और इनके बीच का जो दूरी है 0.6 का स्क्वायर जो है। और फिर एफ नया का जो मान है वो आपका 9 गुणा 10 का पावर ये 9 और गुणा 5 गुणा 5 और ये आपका 0.6 का होल स्क्वायर जो है। तो देखिए इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा, इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 20 जो है आपका 4 बार में कैंसिल होगा और फिर 5 से ये आपका जो 10 है ये आपका जो है 2 बार में जो है कैंसिल होगा। तो इस प्रकार से 4 दूनी का ये क्या आ गया 8 आ गया और उधर का पूरा ये सब कैंसिल हो चुका है। तो एफ बटा में एफ नया बराबर जो है ये 8 आया। तो इसको हम लोग जो है कह सकते हैं कि जो नया बल जो निकल के आया वो पुराने बल का जो है 8 गुना है, पुराना बल के 8 गुना जो है नया फोर्स है। तो 8 गुना हम लोग लिख सकते हैं एफ नया फोर्स का जो है। ठीक, अगर इसका अनुपात जो है पूछता है तो हम लोग कहेंगे जो है कि 8 अनुपात जो है 1 होगा। एफ बटा में एफ जो नया फोर्स होगा उनका जो अनुपात होगा 8 अनुपात जो है 1 होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपका 1 जो है छिपा हुआ है, तो 8 अनुपात जो हम लोग 1 कहेंगे। ठीक है, तो ये सवाल आप बढ़िया से समझ चुके हैं जो है। चलिए तो इसको नोट कर लें, फिर हम आगे सवाल की जो है बात करते हैं। चलिए तो इसको मैं मिटा जो है दूं और फिर अगले सवाल की जो है बात करूं। ठंडी का मौसम है, थोड़ा सा बोर्ड जो है देखिए मिटकने में कितना जो है समय जो है ले रहा है, जल्दी जल्दी ये मिट नहीं रहा है। चूँकि ठंडा में ऐसी समस्याएं होती है कि ये जो इंक है वो जल्दी से छोड़ता जो है नहीं है, एक मजबूत बल से जो है ये बंध जाता है जो है। चलिए तो अगला सवाल देखिए जो है क्या है। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही आपका सवाल है, करे कि कुछ दूरी पे रखे गए जो है +2 माइक्रो कूलाम तथा -2 माइक्रो कूलाम के बीच 10 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करता है। यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श करा के पुनः पहले वाली दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों के बीच लगा बल जो है क्या होगा जो है। देखिए एक जो है +2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, दूसरा जो है आपका -2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। एक दूसरे से ये कुछ दूरी पे रखे गए हैं, मान लीजिए कि ये r दूरी पे रखे गए हैं, तब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो 10 न्यूटन का है।
अब कह रहा है कि यदि इन दोनों को स्पर्श करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए, तो स्पर्श जब हम कराएंगे जो है तो ये 2 माइक्रोकुलाम प्लस में है और ये -2 माइक्रोकुलाम माइनस में है, तो इनको जब जोड़ेंगे, इनको जब हल करेंगे जो है तो ये तो 0 आ जाएगा, और 0 को फिर आधा आधा हम लोग करेंगे तो फिर 0 ही होगा जो है। तो इनको स्पर्श कराने पर जो आवेश का मान होगा, प्रत्येक आवेश का जो मान होगा वह तो जो 0 हो जाएगा, और आवेश ही जब 0 हो गया तब इनके बीच जो है अगर हम बल निकालें जो है स्पर्श कराने के बाद जो है, तो जो नया बल आएगा F नया जो है वो आपका जो है वो भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर जो है, तो F बराबर इसका मान तो 9 गुणा 10 के पावर 9 होगा। ये जो Q1 आवेश है स्पर्श कराने के बाद इस पे आवेश 0 हो गया और इस पे भी 0 हो गया जो है, तो आवेश 0 मतलब Q1 के जगह पर 0 रखेंगे, फिर Q2 के जगह पे भी 0 रखेंगे और नीचे ये R स्क्वायर, तो ये 0 होने से ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये स्पर्श कराने के बाद जो आएगी फोर्स वो क्या होगी, 0 जो हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। और देखिए ये भी वैसे ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें नया चीज जो है जुड़ा हुआ है जो है। तो देखिए ये सवाल जो है, तो आपके स्क्रीन पे ये सवाल जो है आप लोग को जो है दिख रहा होगा जो है। सवाल कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश 20 माइक्रोकुलाम तथा 40 माइक्रोकुलाम वायु में परस्पर r दूरी पर रखे हैं। यदि प्रत्येक आवेश को एक अतिरिक्त आवेश -16 माइक्रोकुलाम दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल प्रारंभिक बल का कितना गुना जो है हो जाएगा, ये जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलें तो देखें जो है ये आपका जो है 20 माइक्रोकुलाम का एक फोर्स है और दूसरा आपका जो है 40 माइक्रोकुलाम का फोर्स नहीं सॉरी 20 माइक्रोकुलाम का ये आवेश है और ये आपका एक 40 माइक्रोकुलाम का आवेश है, और इन दोनों का जो बीच का जो दूरी है वो r जो है दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो है कितना होगा, जरा सा निकाल लें तो कहेंगे कि F बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 मतलब कि 20 गुणा में 40 बटा में जो है R स्क्वायर जो है। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना जो है कहेंगे। अब जो है क्या किया जा रहा है जो है कि प्रत्येक आवेश को, इस आवेश को और इस आवेश को, दोनों को जो है, दोनों आवेश को -16 कुलाम का, -16 माइक्रोकुलाम का आवेश जो है दिया जाता है। इनको भी दिया जाता है और इनको भी दिया जाता है। तो क्या होगा जब ये -16 कुलाम ये 20 कुलाम आवेश लेगा तो इसका रिजल्टेंट जो है आपका 4 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, और इसका रिजल्टेंट जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो 40 में से 16 को घटा देंगे, ये 24 माइक्रोकुलाम जो है हो जाएगा। तो अब ये 4 माइक्रोकुलाम और 24 माइक्रोकुलाम के बीच ही अब हम लोग फोर्स निकालना होगा जो है। तो इन दोनों के बीच यदि हम लोग फोर्स निकालें तो कहीं जो है कि F नया जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब ये 4 हो गया और ये आपका 24 हो गया, और इनके बीच का दूरी उतना ही जो है R स्क्वायर जो है। तो अब इन दोनों को अगर जो है हम लोग भाग दे दें, लेकिन सवाल यहाँ पर ऐसे पूछा है कि उनके बीच लगने वाला विद्युत बल प्रारंभिक बल का कितना गुना होगा। तो प्रारंभिक बल का कितना गुना होगा ये हमें बताना है। तो ये जो नया वाला फोर्स आया है इसमें इससे जो है भाग दे दिया जाए जो है। तो ये जो नया वाला फोर्स है F नया जो है ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 गुणा 24 बटा में जो है R स्क्वायर, और ये जो पहले जो फोर्स लग रहा था वो आपका F, ये आपका जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 20 गुणा 40 बटा में जो है R स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल जो है हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर में यहां लिख दूं जो है ये R स्क्वायर जो है, तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास क्या बचेगा, ये 4 गुणा में 24
और इसमें आपका बचेगा 20 गुणा में 40 जो है। तो ये 4 से आपका 5 बार में ये कैंसिल हुआ जो है, 8 से ये आपका 3 बार में कैंसिल हुआ, और 8 से ये आपका 5 बार में, तो 50 25 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसका मतलब जो ये हुआ कि ये आपका जो है एफ नया बटा एफ जो है निकल के चला आया जो है 3 बटा जो है 25 जो है। अब इसको भाग दिया जाए तो यहाँ से एफ नया बटा में एफ जो है, इससे इसमें भाग देंगे 0.12 जो है आएगा, हाँ 0.12 आएगा। तो कहेंगे कि नया वाला जो फोर्स है वो प्रारंभिक फोर्स का 0.12 गुना जो है हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? तो 0.12 गुना जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे भी आप लोग नोट करें तो फिर हम आगे बढ़ें जो है। तो चलिए देखें जो है आगे जो है ये बहुत ही सुंदर सा सवाल जो है, और इस वीडियो का जो है ये लास्ट सवाल जो है होगा जो है। तो लगातार ऐसे ही जो है मैं आप लोगों के लिए जो है न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है उसको लगातार मैं लेकर आता रहूंगा और आप लोगों को डिटेल ऐसे ही समझाता रहूंगा जो है। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त मित्रों में भी जो है शेयर जो है कर दें। चलिए तो ये लास्ट सवाल देखें, फिर जो है इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे जो है। बड़ी मुश्किल जो है करना पड़ रहा है इसको छुड़ाने के लिए जो है। चलिए तो देखिए क्या सवाल है। सवाल करे कि दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के दूरी पे रखे हैं। इनके बीच में एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। किस अवस्था में हो? संतुलन की अवस्था में हो, मतलब बैलेंसिंग में हो। तो एक आवेश हमको दिया गया है जो है +9e, और दूसरा आवेश हमें जो है दिया गया है +e जो है। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो हमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर जो है। ठीक है, करे कि एक Q आवेश है उसको कहाँ रखा जाए कि इन पे लगने वाला जो फोर्स हो वो संतुलन की अवस्था में हो, बैलेंसिंग हो जो है। तो अगर मान लिया जाए कि मैंने जो है इस Q आवेश को यहाँ पे रख दिया जो है, यहाँ पे रख दिया, ये 9e जो आवेश है इससे हमने x दूरी पर, यहाँ से ये x दूरी पर हमने इसको रख दिया जो है। तो ये x डिस्टेंस है, तो बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा। तो कहेंगे पूरा 16 है, 16 में से इसे घटा दिया जाए तो ये आपका 16 माइनस में क्या हो जाएगा? x जो है हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ये है ये आपका 16 माइनस x हुआ जो है। अब हम लोग करेंगे क्या जो है कि ये Q और इसके कारण लगने वाला फोर्स निकालेंगे और फिर Q और E के कारण लगने वाला फोर्स निकालेंगे। और चूंकि ये जो Q आवेश है वहां पे रखना है इसको जहां ये संतुलन की स्थिति में रहे जो है। इसका मतलब कि इनके बीच का फोर्स और इनके बीच का जो फोर्स है वो दोनों आपस में बराबर होगी, तभी जो है संतुलन का स्थिति आएगा, इक्विलिब्रियम का स्थिति जो है आएगा जो है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो मान लिया जाए कि ये आपका आवेश 1 नंबर है, ये आपका आवेश 2 नंबर है। तो कह दें जो है ये वाला जो फोर्स है इसको हमें F1 जो है नाम दे दूं इसके और इसके कारण लगने वाला। तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो ये आपका जो हो गया Q1 9e, Q2 आपका जो है Q हो गया, और इन दोनों के बीच का दूरी जो है x² है। एंड F2 यदि हम लोग निकालें जो है इनके बीच का फोर्स निकालें, जिनको मैं F2 जो है नाम दे दूं, तो ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, मतलब कि E इंटू Q बटा में इन दोनों के बीच का दूरी 16 माइनस x का होल स्क्वायर जो है। देखिए ये 16 सेंटीमीटर जो है इसको यहाँ पर हम लोगों को मीटर में बदलने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, बदल भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हम लोग जो है इसको देखेंगे क्या करना है जो है, क्योंकि x का मान सेंटीमीटर में आएगा। तो यदि आंसर आपसे कहता है कि नहीं मीटर में लाइए तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे उसको जो है। अब जो है ये दोनों फोर्स क्या होंगे, F1 जो है बराबर होगा जो F2 के, तभी ये जो आवेश Q है जहाँ पे रखा गया है वो बैलेंसिंग स्थिति में होगा जो है। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
9e इंटू क्यू बटा में एक्स स्क्वायर बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई क्यू एन बटा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो गया। ये आपका ई क्यू से ये आपका ई क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, चलें तो यहां देखिए 9 बचा ये एक्स स्क्वायर, तो ये 9 बटा में जो एक्स स्क्वायर ये हुआ, और यहां आपका जो एक ऊपर एक जो है नीचे 16 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर जो है बचा। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है इस प्रकार से जो है इस प्रकार से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। ये 9 जो है इसको हम लोग 3/x ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे जो है लिख सकते हैं। और ये जो है 1/16 माइनस एक्स है, इसका होल स्क्वायर है, तो हम लोग जो है एक का स्क्वायर भी इसको ऐसे मतलब इसको डायरेक्ट ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये दो जो है खत्म हो जाएगा, तो यहां से आपका जो है ये आपका 3 बटा में एक्स बराबर 1 बटा में 16 माइनस जो एक्स होगा। ठीक है, अब इसको तिरछा तिरछी गुणा किया जाए तो ये 3 से 16 में तो ये 48 हो गया, माइनस में ये 3x हो गया, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आपका जो है x हो गया। तो इस 3x को उठा के उधर हम लोग ले जाएं जो है, तो ये 48 बराबर जो है 4x हो गया। तो यहाँ से जो है x बराबर जो है 48 बटा में जो है 4, तो ये 12 चौक 48 जो होता है, तो x बराबर जो है 12 आ गया। तो चूंकि इसको मैंने सेंटीमीटर में ही रखा था, तो ये जो है 12 सेंटीमीटर जो है हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 9q जो है 9q नहीं 9e जो है, यहां से जो है ये जो q आवेश है इसको हमें 12 सेंटीमीटर के दूरी पे रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर जो है 12 सेंटीमीटर दूर। अच्छा, ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा जो है, तो मैं यहां लिख दूं जो है। चलिए, तो ये 9e जो आवेश है प्लस 9e आवेश, इससे जो है 12 सेंटीमीटर के दूरी पर q आवेश को हम लोग रखेंगे। अगर ये यहां से पूछा जाए प्लस q से, तो कहेंगे जो है कि ये x घटा दिया जाए, जो मतलब 12 घटा दिया जाए, 16 में से 12 घटाएंगे 4, तो यहां से ये 4 सेंटीमीटर के दूरी पर जो है होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप लोग समझ चुके होंगे जो है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, और फिर जो है मैं मिलता हूं जो है। तो तब तक के लिए जो है जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई आप लोग अपना करते रहें जो है।